आप कहते हैं कि जो हमें हमें सिर्फ फ्री विल का झांसा दिया जाता है या दिया गया है, तो हमारा इख्तियार नहीं होता कि शादी हम लोग करें अपनी मर्ज़ी से या कोई भी फ़ैसला। आप शादी नहीं में नहीं, ये मेरा नहीं मैं चल रहा कहता। था, ये बात मेरे सहन में भी चल रही थी और आप किसी को बता रहे थे कि वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से या वो आपके वली होते हैं, आपके सैयद होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि एक चीज़ ठीक है, हमें फ्री विल नहीं दी गई, मान लिया मैंने इस चीज़ को, लेकिन अगर खुदकुशी भी तो हराम कही है अल्लाह ताला ने। जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं आ रही तो कैसे फिर? और ये जिस पे जैसे आप लोग ना, ये खुद से प्यार तो ना हुआ फिर? वही बात जिस तरह आप राज़ी बरज़ा को मिक्स कर रही थी ना, जी। उसी तरह ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट, उसके बारे में जो बातें आप लोग कर रहे हैं, जी। ये आप अभी काकी ने जबर और जी। कदर की जी बात कर इन्होंने। रही थी। हाँ जी। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े लोग इसके ऊपर खप गए और कई रांदा दरगाह हो गए, जिन्होंने कहते राव बिरा हो गए, मुलहिद हो गए, रास्ता छोड़ गए या ख़राब हो गए या पागल हो गए। तो यूजुअली बात की खाल ना ही उतारी जाए तो अच्छी होती है। तो फिर बात जितनी सिंपल रखी जाए बेटर होती है। एक्चुअली मैंने ये डिसीजन लेना था और मैंने आपकी वो राज़ी बरज़ा वाली वीडियो देख के ख़ामोशी इख्तियार की और ख़ुद को बदलने की बहुत कोशिश की और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया। और इसलिए मेरे बाद में ये ज़हन में सवाल आया कि ख़ुदकुशी हराम है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल किया है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया। हालांकि मुझे इस पे ये बताया भी गया कि जब एक बार दही जमा दो तो फिर बार बार झाँकते नहीं हैं कोई। मुझे नहीं पता बेटा कि तेरे सबक तू किथे लानी पई है। आप बताएं ना इसके बारे क्या में। क्या? हाँ, वो कह रही है कि रज़ाए मुस्तफ़ा बाबा ने क्या बताया। मुझे क्या बताया? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि उन्होंने आपकी इस सारी बातों पे ग्रूमिंग ना की हो, आंसर्स ना दिए जी हो। वही बात मैं बता रही हूँ ना कि मुझे ये बताया गया है, लेकिन उसके बाद मेरे जहन में ये सवाल आया कि खुदकुशी हराम है। आप अपने बाबा भी कह रही हो, आपके पास उनकी बात के बाद सवाल भी आ रहे हैं, यही तो मसला है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बाबा कहना बड़ा आसान होता है, इस पर कायम रहना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बाबा एक ही है, जी। ठीक है, जी। लेकिन आप प्यार से उन्हें भी बाबा कह लो, मुझे भी कह लो, 100 बंदों को कह लो, लेकिन जब आपने बात माननी ही नहीं है, जी। फ़ायदा कोई नहीं है। आपके अंदर किसी वजह से शादी के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन था कि मैं नहीं करनी, जी। उसके जो भी वजूहात थी, जी। ठीक है, चाहे वो आपने कुछ और लोगों की शादियां देखी, जी। चाहे वो अपने माँ बाप की शादी आपको जी। लगता था नाकाम है, जी। या आपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों की, किसी भाई की, बहन की, ज़्यादातर किसी की, लोगों के ऐसे ही होता है। तो आपको लगता था कि यार ये क्या शादी है, ये शादी जी। क्या बंधन है। जी। उसमें आप फ्री विल, रज़ी बरज़ा, वो सारा कुछ भी ला रहे हो। एक सोच, एक जंग आपके अंदर आ गई कि मैंने शादी नहीं करनी, जी। और आपने हुई हुई मंगनियाँ भी तुड़वा ली, कह रही हो, ठीक है। अब एक बात ये बताओ कि पाकिस्तान में या हमारे कल्चर में किसी लड़की या लड़के की मंगनी होना और उसके बाद उसका टूट जाना, कुछ अरसा रह जाए अगर, जी। ठीक है, वो ऑलमोस्ट हमारे लोग ऐसे ही लेते हैं जैसे खुदा न खास्ता तलाक हो गई, जी। ठीक है। और लड़की के केस में तो 2-3 जगह हो जाए जी। तो बहुत ही ज़्यादा उसके अपने ख़ानदान के लोग उसकी जान अज़ाब कर देते हैं। लड़के की भी हो जाए तो होता है काम, लेकिन लड़की का ज़्यादा ही है। लेकिन बहरहाल लड़के की हो या लड़की की हो, वो ख़ुद भी और उसकी अपनी फैमिली भी बड़े शौक़ और चाव से और बड़ी मेहनत से कोई रिश्ता सफ़र इंतखाब करते हैं। करते हाँ हैं, जी। और फिर फाइनलाइज करने के बाद कोई रसूमात भी होती हैं, मेहनत जी। होती है। जी। वो लड़की भी और लड़का भी अपने दोस्तों अहबाब में बता भी देता है कि मेरी मंगनी हो गई। जी।
आप जब इस पे कन्विंस ही नहीं थी तो आपको करवानी नहीं चाहिए थी, जब तक आप इस पे कन्विंस ना होते। दूसरी जगह हो रही है ये। ठीक है, जी आपने तो जान के तोड़ दी क्योंकि आप कन्विंस नहीं थे। जी वो उस लड़के का क्या कसूर है जो मेंटल ट्रॉमा में गया होगा, या वो जान के तोड़ देता जी इन्हीं ख्यालात के साथ, तो इस लड़की का क्या कसूर है, जैसे घर वालों का क्या कसूर है जो उस ट्रॉमा से गुजरेंगे। जी इमेच्योरिटी तो आपकी सोच में है, ठीक है, ये आपको पहले सोचना चाहिए। जैसे उन्हें भी शायद ना पसंद आया हो, माँ बाप को कई बार अच्छा नहीं लगता या बच्चे को अच्छा नहीं लगता कि मैंने कह दिया कि यार तू पढ़ते 16 रही है ना, लेकिन अकल तेरे को 8वीं जमात जिनी नहीं है। जी इसी तरह आपकी PhD होने को है लेकिन मैट्रिक पास नहीं हुआ। जी मैट्रिक पास जितनी जो सेंस चाहिए, जी क्योंकि ये दुनिया भी ज़िंदगी गुजारनी है आपने। मैं नाम पूछता हूँ, जी कई बार कहता हूँ पूरा नाम बताओ। इन चक्करों में इन बच्चों को नहीं डालता जो दुआ आगे करा रहे हैं, ये क्यों पूछता हूँ, ठीक। इसी तरह कई बार कास्ट पूछता हूँ। कास्ट तो मैं मेनली सिर्फ इसलिए पूछता हूँ कि वो सादात में से तो नहीं है, क्योंकि सादात की निस्बत कभी मुझे होता है ये नहीं कि मैंने उन्हें कोई रिस्पेक्ट देनी, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मैं कौन होता हूँ इज़्ज़त देने वाला, या मैंने क्या देना है उनको। लेकिन बहरहाल उनके रूहानी कुछ एक्सपीरियंसेस या उनकी रूहानी वारदातें, या पीछे अगर अब्बू तो सैयद नहीं थे, अम्मी सैयद थी, या पीछे नानी या अम्मी की दादी नानी सैयद थी कोई, वो इम्पेक्ट आगे आ रहा होता है कई बार, और वो समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है, वो मैं इसलिए पूछ रहा होता हूँ, ठीक है। वैसे अभी मैंने रस्म करवा ली है बाबा। अभी मैंने रस्म करवा दी है वो वीडियो देख के, और बात रस्म सारी करवा ली है, जी डिस्कशन सारी होने के बाद। चले बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये कोई बड़ा काम नहीं है जो मैं करने जा रही हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक बड़ा काम है क्या। ये भी नहीं पता मुझे। जब आपको ये नहीं पता कि बड़ा काम क्या है, तो फिर आप दूसरे कामों को छोटा काम कैसे कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एक नई फैमिली बनती है तो दो फैमिलीज मिलते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं, बाद में दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं। लाजमी नहीं है। तो ज़्यादा मैस क्रिएट करने से बेहतर है ऐसे ही खुद को संभाल लो। अगर ये छोटा काम है जी या बेफ़ायदा काम है, जी तो अल्लाह ने हुक्म ही क्यों दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया, बीबी पाक फातिमा ने और बाकी बहुत बड़ी बड़ी माओं ने क्यों किया, वही तो वजह होगी ना। पुत्र जी, ड्यूटी है ये। आप अगर शुरू में बैठी हुई थी जी तो मैंने शुरू में कहा था कि काकी जब माँ बनती है तो उसकी कंप्लीशन उसके बाद होती है, और उसे बहुत सी बातें उसके बाद समझ आती हैं। उसकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, या उसके जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, वो कुछ और रंग अख्तियार करते हैं। तो आप स्वीट डिश लोगे, स्वीट डिश लाई यार काके के लिए। तो इसी तरह ये ड्यूटी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है ड्यूटी के मुझे काम मिल गया करने को, पहले नहीं था, अब मिल गया काम करने को कुछ। चलिए अच्छी बात है, तो लेकिन अभी भी अगर आपने अभी रस्म कराई है जी और आप ये लाइव में बैठ के आप बोल रही हैं, मेरा तो ख्याल है उनको पता है, उनको सारा पता है, मेरी साह पुप्पो खुश्क ही हो हैं, जाना सारे दा। वो मेरी पुप्पो ही हैं। उन्होंने रिश्ते की बात जब चला दी थी, सब लोगों ने पसंद कर लिया था, तो मैंने पूरे 6 महीने यही कहा कि कोई बात ना करे अब इस मौजू पे। नहीं नहीं, यहाँ आना आपका, जी और यहाँ आके बैठना और फिर ये सब कुछ बात करना, तो पंजाबी जी कहते ना तू तरा कट देता तू तो नजर। ठीक है, तो अल्लाह खैर खैरियत रखे। खैर ठीक, ठीक है।